बादाम बादाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी उस्मान ने नाश्ता बनाया है और कल जो वो खाना लेकर आए थे तो कलेजी भी उन्होंने गरम कर ली। और तबीयत का मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि वो मेरी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ना बॉडी पेन जा रहा है ना फीवर ठीक हो रहा है। अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी तो बस अभी वो आई तो मैंने कहा मैं इनको ओपन करती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इस तरह से होता है कि मैं जो हूँ ना वो देखती रहती हूँ, ऑफ़र में कुछ ना कुछ होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। ये मैंने मंगवाया और ये जो है ना मुझे आई थिंक 2 पाउंड और कुछ का मुझे मिला है। बड़े अच्छे रिव्यूज़ थे, मेरे पास ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुए हुए थे, ये वाले जो रेगुलर बेसिस पे आप घर में यूज़ करते हैं। तो बड़े अच्छे रिव्यूज़ थे तो मैंने कहा चलो मैं मंगवाती हूँ, यूज़ करके देखूँगी कैसा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है और आप में से कोई भी यूज़ करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वैसे देख रही होती हूँ ना कोई अच्छी ऑफ़र होती है, कुछ इस तरह सेल होती है कुछ भी तो अमेज़न पे तो मैं रेगुलर देखती रहती हूँ तो मैं ऑर्डर कर ही देती हूँ। और कोई चीज़ें ये होती हैं कि हाफ़ प्राइस में होती हैं, कोई हाफ़ से भी हाफ़ प्राइस में होती हैं, तो वो फिर अच्छा रहता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो कम कीमत पे आप मँगवा ही लेते हैं। क्योंकि जाना तो आप आजकल आपको पता है मेरा बिल्कुल भी बाहर नहीं हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं मतलब समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम चल रही है। ख़ैर दुआ में याद रखिएगा आप सब। और ये आप देखें ये मैंने एक मँगवाया क्योंकि आप सबको मैंने बताया था कि बालों का काफ़ी प्रॉब्लम जो है ना हेयर प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा है। तो मैंने वैसे नीचे से ट्रिमिंग सारी कर ली मतलब जितने भी जो एक्स्ट्रा बाल थे ना जो बिल्कुल ही थिन हो गए थे वो मैंने सारे काट दिए। तो बाल थोड़े से शॉर्ट भी कर लिए हैं मैंने। हाँ, शेयर नहीं कर सकी तबीयत की वजह से, मतलब प्रॉपर वीडियो बना ही नहीं सकी मैं। तो ये 2 जो थे ना ये भी ऑफ़र में थे और ये मुझे 2 पाउंड ईच और कुछ पेंसेस का ऐसे मिला। तो ये भी मैंने दोनों फिर ऑर्डर कर लिए, 2 डिफरेंट थे तो मैंने कहा दोनों ऑर्डर कर लेती हूँ। लॉरियल की वैसे चीज़ें अच्छी होती हैं, नो डाउट मोस्टली चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा चलो वैसे भी आप लेते हैं तो आपको इतने सस्ते तो मिलते नहीं हैं। 2 मिल रहे हैं, अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं तो मैंने दोनों ऑर्डर कर लिए। और यूज़ होते रहेंगे ये चीज़ें तो आपको पता है रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं। और इसका भी मुझे बताइएगा आप में से कोई भी यूज़ करता है, कैसा एक्सपीरियंस है मुझे ज़रूर बताइएगा। ख़ैर रिव्यूज़ जो है ना वो इनके बहुत अच्छे थे। आज उस्मान का ऑफ था एक्चुअली, वैसे तो ऑफ नहीं था लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गए, ना जॉब पे गए ना कुछ ऐसा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो हूँ ना घर में रहूँगा और आज आपकी थोड़ी सी केयर करूँगा। कुछ और नहीं जाम है कुदरत ने जो हमको बख्शा है। मुझे तेरा नाम है, भूले दोनों है होठों को, अपनों को गलत साबित करना दुनिया की यही। शाम के टाइम मैंने उस्मान को कहा कि आप मेरी थोड़ी सी फिर हेल्प करा दें। वैसे उनकी तबीयत तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है लेकिन मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं हो रही है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है। तो उनको मैंने कहा कि आप जो है ना वो थोड़ा सा मतलब किचन में आके थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दें। वैसे मैं काम खुद ही कर लेती हूँ, जैसे भी करती हूँ, गिरते पड़ते बैठते उठते कर ही लेती हूँ। लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मैं उनको थोड़ा-सा कह देती हूँ मेरी हेल्प करा दें। तो आज उनका ऑफ था, वैसे भी उन्होंने खुद ही कहा था कि जितना रेस्ट कर सकती हैं कर लें आप, थोड़ी-सी आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे ना लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब देखने में लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कुछ व्यूअर्स या कुछ लोग आइडियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को। नो डाउट बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बुरी लाइफ़ है। लेकिन ये है कि उसके साथ आपको सारे काम खुद करने होते हैं और फिर जब आप अपने घर वालों से, फैमिली से दूर होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो वो फिर आपको सर्वाइव करना होता है, उसके साथ आपको लड़ना होता है, फ़ाइट करनी होती है उन हालात में भी, उन प्रॉब्लम्स के साथ भी। तो सेम इसी तरह हम दोनों भी, बहुत सारी फैमिलीज़ इसी तरह से होंगी, मेरी बात से भी एग्री करेंगी। तो सेम इसी तरह हम भी दोनों मिल-जुल के कर कहती ही रहे हैं। है वतन रेशम सी हवा, बूंद बूंद
खिले आंसुओं में मिले वो है कहाँ, कहाँ है वो रोशनी, कहाँ है मैं अधूरा तू अधूरी जी रही कितने चिप्स हमारे घर में होते हैं, जहाँ से निकालते हैं चिप्स का पैकेट निकलता है। ज़ालिमा मैनू चिप्स ता खवा बना दे, देती हूँ मैं भी आपको तो। मिन्नता कर कर हार गया मैं, प्यास नहीं बुझदी मेरी। बादाम बादाम देखो बादाम बादाम। अच्छा जी, व्हाई दे आर हियर? ये मैंने कहा था डालना, टेस्ट अच्छा आएगा लहसुन से। आपकी मर्जी, आपने डालना नहीं डालना। और कोई एक्टिविटी हो या ना हो, और कोई शुगल मेला हो या ना हो, लेकिन यह है कि उस्मान घर में होते हैं या किचन में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ना मतलब मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और वो भी इसीलिए मेरा मूड अच्छा करने के लिए इस तरह से मतलब मेरा मूड अच्छा करते हैं, इस तरह से लगे ही रहते हैं। खैर अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मेरे सर पे अल्लाह ताला सब शोहरों को उनकी बीवियों के सर पे सलामत रखे, उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस थोड़ा बहुत ये है कि उन्होंने मेरे साथ ज़रा स्टार्ट करा दिया, मैंने साथ साथ बर्तन वॉश कर लिए, यहाँ से मैंने मैट हटा दिया है, और जितने भी एप्रन्स हैं और जो भी किचन की चीज़ें होती हैं ना, टी टॉवल्स होते हैं, तो वो सारे के सारे मैंने इकट्ठे वॉशिंग मशीन में डाल दिए कि ये वॉश हो जाएंगे। तो ये है कि बस फिर मैं रात को इनको बिछा दूँगी, सुबह तक ड्राई हो जाएंगे। किचन में जब आती हूँ फिर पूरी कोशिश करती हूँ कि काम जो है ना वो साथ साथ मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आपको देखने में लगेगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि बस यही एक दो काम है, खाना बनाना है, इस तरह से। लेकिन ज़ाहिर है जब आप आते हैं तो आपके 1-2 घंटे तो आराम से ऐसे ही निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता, मतलब काम ही काम, काम ही काम, एक के बाद एक छोटे छोटे काम निकलते ही आते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप खाते पीते हैं, बनाते हैं, और फिर जब किचन में आपको शौक़ भी हो चीज़ें रखने का, लेने का, तो कुकिंग करने का आपको शौक़ हो, तो फिर इस तरह से टाइम गुजर ही जाता है। तो बस ये है कि उन्होंने मेरी स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प करा दी, तो उसके बाद फिर मैंने खुद ही काम जो है ना वो बाकी कर लिया। थोड़ा सा ये है कि मैं उनको साथ साथ बता रही थी ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो वो करते गए साथ साथ, और मैंने फिर बाद में साथ साथ दूसरे काम कर लिए। तो बस भिंडियाँ मैंने आपको दिखाई हैं कि थोड़ा सा ये करके फिर वो चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा चलें अब आप बैठ जाएँ, बाकी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पेड़े जो है वो बना के रख रही हूँ, मैं थोड़ी देर बना के रख लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम मुझे इतनी जल्दी नहीं होती कि मैं आटे को डीफ्रॉस्ट करूँ या ओवन में रखूँ। सुबह को कर लेती हूँ क्योंकि उस टाइम नहीं होता, मुझे ज़रा जल्दी बनाना होता है नाश्ता, लेकिन यह है कि इस टाइम पे फिर मैं आराम से रख लेती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हर इंसान को ना कहते हैं ना अपनी जंगें, अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी होती हैं, तो सेम इस तरह से हम लोग भी बस हालात को जो भी है फ़ेस कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा है, मिलजुल के हम दोनों जो है वो फ़ेस कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर ही हो जाएगा। अल्लाह ताला खैर करे। बस आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और वक्त कोई भी हो ना मतलब गुज़र ही जाता है, कितना भी मुश्किल हो गुज़र ही जाता है। सिर्फ़ ये होता है कि हमारी एक आजमाइश होती है, हमारी हिम्मत होती है, हमारा सब्र होता है, जिसका एक इम्तिहान होता है, तो वही सबसे बड़ी बात होती है। तो बस अल्लाह ताला हम सब के मसले हल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो खाना जो है ना वो मेरा बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है, और यहाँ पे अचानक से मेरा दिल चाहा कि मैं जो है वो चावल बॉयल कर लूँ। अच्छा आजकल ना पता नहीं क्या है, मतलब कुछ चीज़ों पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता, और यहाँ मैंने चावल रख लिए। उसके बाद जब मैं दम देने लगी ना, फिर मैंने देखा कि इसको दम कैसे आएगा, क्योंकि आप इसकी साइड्स देख सकते हैं, इसके ऊपर कोई कवर भी नहीं, कोई लिड भी ऐसी नहीं है। तो खैर फिर बना ही लिए थे, क्या करती अब मैं क्योंकि रात को ना मैंने सालन बनाया था, सालन रखा हुआ था मेरे पास, तो अचानक से मेरा दिल चाहा कि चलो मैं चावल बना लेती हूँ। भिंडियाँ मैं थोड़ी सी कम खाऊंगी, मैंने उस्मान के लिए बनाई हैं, उस्मान को अच्छी लगती हैं। और मेडिसिन्स खा खा के ना मेरे स्टमक में इतना बुरा वाला पेन हो रहा है ना, कुछ दिन से मुझे समझ नहीं आती, वो छोड़ती हूँ तो बॉडी पेन शदीद हो जाता है, और अगर वो लेती हूँ तो स्टमक का पेन शदीद हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन्स जो है ना चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने कहा मैं लाइट से चावल जो है वो बॉयल करके उसके ऊपर सालन डाल के खा लूँगी। रात को मैंने बनाया था खाना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो सालन डाल लूँगी। और भिंडियाँ उस्मान को अच्छी लगती हैं, मैं बस एक दो वाले चख लेती हूँ। वैसे ये वाली मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि कितनी मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी आज। क्योंकि मैं अब ऐसा करती हूँ आजकल, जो मैं बनाती हूँ ना तो मैं उसमें प्याज थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ, प्याज टमाटर। तो प्याज टमाटर का जो मसाला बनता है ना बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी इस तरह ट्राई नहीं की ना तो इस तरह ट्राई कीजिएगा,
इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इवन कि मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ या मुझे इतनी पसंद नहीं है और मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ऑयल कम लग रहा था क्योंकि उस्मान ने उस टाइम खाना रखा था, तो मैं साथ-साथ बस भून रही थी, बाद का प्रोसेस मैंने किया। तो भूनते हुए फिर मैंने थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल डाल दिया, मैंने कहा चलो टेस्ट मिक्स हो जाएगा और थोड़ी-सी अच्छी लगेंगी। तो बस जी ये हो गई हैं डन। और सुबह उस्मान ने नाश्ता बनाया था, तो ये देखें इसका हाल जो है बुरा हो गया, तो इसको मैं वॉश कर लूँगी ताकि सुबह तक नाश्ते के लिए ये फिर ड्राई हो जाएगी। तो अभी इसको मैं रख दूँगी जी, इसको मैं वॉश करूँगी। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रोटी। और मुझे ना पिछले दिनों काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें आपकी जब आप रोटी बनाती हैं बहुत अच्छा लगता है, तो आप शेयर किया करें। इस वजह से आजकल मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि रोटी तो घर में ही मैं बनाती हूँ। बहुत ही रेयर, मैंने कोई हार्डली इतने महीनों में 2 या 3 बार शायद हमने बाहर से ली हो, और वो भी स्टार्टिंग में ली थी, क्योंकि यहाँ पे रोटी जो है ना वो घर की बेस्ट रहती है। आटा भी मुझे यहाँ पे जितने भी ट्राई किए हैं बस ये वाला आटा अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, इसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। हीरा का आटा जो मैं लेती हूँ, तो मैंने तो खैर काफ़ी ट्राई किए हैं, लेकिन बस इस पे है ना दिल मान जाता है, बैठ जाता है किसी चीज़ पे। तो पकाते हुए भी मज़ा आता है, खाते हुए भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से रोटी हम कोशिश करते हैं कि मैं तो जितना भी मतलब बाहर से खाना ले लें कुछ भी, हाँ कभी चले जाते हैं मतलब महीने में 1 आध बार खाने के लिए, तो अगर आप वहीं पे बैठ के गरम-गरम खा लें ना रोटी, तो फिर ठीक रहती है। लेकिन अगर आप घर लेकर आएँ तो फिर तो रोटी खाने की, बिल्कुल खाने की नहीं रहती है। अगर गरम-गरम तंदूर से निकल के आती है तो फिर जैसा भी आटा हो आप खा ही लेते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश मैं करती हूँ कि रोटी जो है वो घर में बनाओ, और घर में तो रोटी जो है वो रेगुलर बनती है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी पिछले दिनों कि रोटी की वीडियो थोड़ी-सी बनाया करें, ऐड किया करें, तो इसलिए आजकल मैं ऐड कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी बन गई है। और चावल जो मैंने बॉईल किए थे, तो बस उसका पानी मैंने गिरा के और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा दम लगा दूँगी। आपको मैंने बताया था कि मैंने सॉस पैन में चावल रख तो लिए, लेकिन ये है कि दम के लिए जब मैं दम लगाने लगी ना, फिर मैं सोच रही थी अब इसको दम कैसे लगाऊँ, लेकिन टाइम इतना नहीं था कि मैं फिर बर्तन चेंज करती, और इतनी मुश्किल से आजकल मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना ठहर के। तो मैंने कहा बस मरियम और बर्तन नहीं अब यूज़ करने, इसी को ही करो, जो भी करना है इसी में ही करो। तो वैसे मेरा इरादा था कि मैं थोड़े से बनाऊँ, लेकिन उस्मान पहले ना बॉइल्ड राइस इतने शौक से नहीं खाते थे। मुझे तो खैर अच्छे लगते हैं बॉइल्ड राइस बहुत ज़्यादा। तो अब मैं बनाती हूँ तो मुझे कह रहे थे कि अपने लिए बनाए हैं, मैं नहीं खाऊँगा। मैंने कहा चलें आप भी खा लें। इस वजह से मैं थोड़े से ज़्यादा ज़रा डाल देती हूँ। अब वो शौक से खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने प्लेट रख ली, मैंने कहा चलो जी अब गुज़ारा तो करना ही है। यहाँ पे जी भिंडियाँ भी रेडी हो गई हैं, बन गई हैं, और आप देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी बनी हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको देखने में कैसे लग रही हैं। प्याज टमाटर के मसाले के साथ मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा मैं डालती हूँ ना जब मसाला बना के, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने बस थोड़ी-सी खाई थी, टेस्ट की थी, लेकिन स्टमक का पेन जो है ना, बहुत ही उसने मुझे पागल किया। बस समझ नहीं आती बॉडी पेन को मतलब देखूँ, स्टमक के पेन को देखूँ। उस्मान कहते हैं अब दोनों में से एक दर्द को बर्दाश्त करो, एक दर्द के साथ रहो और एक को बर्दाश्त करो। लेकिन ये है कि जब दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर मेरी बर्दाश्त से तो बाहर ही हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ये हो गया रेडी, और थोड़ी-सी मैंने मिर्च छुटा के ऊपर रख लिया ताकि थोड़ा और प्यारा लगे। थोड़ा-सा उस्मान को मैं अभी देने जा रही हूँ, तो मैंने कहा उनको पसंद आ जाए। तो ये है जी मेरा खाना, और मैं थोड़ा-सा दही डाल के खा रही हूँ। और मैंने आपको बताया था मुझे कोई कफ़ फ्लू कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ें दही वगैरह थोड़ा खाती हूँ। दही तो मैं ज़रूर खाती हूँ, दही के बगैर तो मुझसे मतलब बिल्कुल खाना ही नहीं खाया जाता, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई, क्योंकि सुबह मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच वगैरह बनाना होता है। तो इसलिए किचन ये आप देखें मैंने सारे का सारा क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सारे काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं सोने के लिए जाऊँगी सुकून से। तो ये देखें जी, ये सारा हो गया डन। सुबह के लिए उस्मान का लंच भी मैंने रख लिया है, भिंडियाँ मैंने रख दी हैं इसमें, और बाकी ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह सुबह रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।